नमस्कार, मैं हूं श्रवण सिंह भाटी और आप देख रहे हैं लाइव अपनी खबर। सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई जी की आत्महत्या के सदमे से अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि एक और पुलिस अधिकारी की आत्महत्या का दुखद समाचार अभी प्राप्त हुआ है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का भी कोई पता नहीं चल रहा है। 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS के एक अधिकारी ने दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित अपने आवास में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस हादसे की सूचना दी है। मृतक की पहचान 57 वर्षीय केशव सक्सेना के रूप में हुई है, जो आयकर विभाग में प्रमुख आयुक्त के तौर पर कार्यरत थे। जिस कमरे में उन्होंने फांसी लगाई है, वहीं से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसकी अभी तक जांच की जा रही है। घटना के संबंध में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं प्रोफेशनल मामले की वजह से डिप्रेशन का शिकार तो नहीं थे वे। इन दो घटनाओं से तथ्य उभर कर आता है कि ईमानदार पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दबदबा का दबाव किस कदर बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नेताओं द्वारा अपने चहेतों को बचाने अथवा अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को स्वीकार न करना ऐसे मामलों का प्रमुख कारण हो सकता है। हनुमानगढ़ में एक बार फिर से कोरोना ने हमला किया है। भादरा के गांव अजीतपुरा में एक साथ 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हनुमानगढ़ में एक गांव में एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव पाया जाना का ये पहला मामला है। इससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अजीतपुरा में 144 धारा लगा दी गई है और सभी 7 लोगों को स्कूल में ही क्वारंटाइन किया गया है। अजीतपुरा में धारा 144 लगा दी गई है। वह पूरे गाँव को सैनिटाइज किया जा रहा है। गाँव की सीमाओं को सील कर दिया गया है। 17 अन्य लोगों के सैंपल्स गाँव बालसुमंद में लिए गए हैं। बालसुमंद में 17 लोग अजीतपुरा के पॉजिटिव लोगों के साथ बस में सफर करके आए थे। इस वजह से उनके सैंपल लिए गए हैं और जल्द ही उनकी रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल सकेगा कि उनमें कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। इस वजह से बालसुमंद और आसपास के क्षेत्र में कोरोना का कहर का प्रभाव बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली और NCR के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 3 दिनों में भी धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है। इससे वातावरण में नमी आएगी और साथ में बारिश के होने के भी आसार उन्होंने जताए हैं। चीन के साथ विवाद में भारत ने अपना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभाव है, जो रुख है, वो बहुत कड़ा है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि चीन यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत उसे जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी दोनों देशों की है और दोनों की सेनाएं बहुत शक्तिशाली हैं और भारत इससे बिल्कुल खुश नहीं है कि चीन इस विवाद को आगे बढ़ाए। वहीं पर चीन भी भारत के रवैये से खुश नहीं है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपनी इस बात में इस विवाद पर कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं कि हमने इस विवाद को आगे बढ़ाया। बहुत जल्दी ही चीन और भारत के बीच मध्यस्थता करने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विवाद को समाप्त करने का अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के मध्यस्थता कराने का जिक्र किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की और ये बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इस मामले में रुख उन्होंने कड़ा अख्तियार कर लिया है और उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, यदि चीन अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत चीन को पुख्ता जवाब देने में सक्षम है। श्रीमती डोनाल्ड ट्रंप 140 करोड़ दोनों देशों की आबादी है और दोनों ही देश शक्तिशाली हैं और दोनों ही देशों की सेनाएं बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए दोनों ही यदि आपस में टकराते हैं तो ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारत चीन के इस रवैये से बहुत ही नाखुश है और नरेंद्र मोदी ने 2 टूक शब्दों में चीन को चेतावनी जारी कर दी है। साथ में चीन ही भारत के इस रुख से प्रसन्न नहीं है और उन्होंने क्षमा याचना मांगते हुए कहा है कि हम इस मामले में अख्तियार कर लिया था, वो हम क्षमा चाहते हैं, हमने इस मामले को तूल दिया। आप सभी से निवेदन है, आप ताज़ा समाचारों के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइव अपनी खबर।
ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें, ताकि आपको समय समय पर ज़्यादा जानकारी हम देते रहें। एक विशेष सूचना आप हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स रखते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स में सभी लोग पैटर्न लॉक के माध्यम से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, किंतु क्या आपको पता है ये पैटर्न लॉक आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दुर्घटना में कहीं भी यदि आपको भगवान न जाने कुछ हो जाए तो आपका जो फ़ोन है आसपास के लोगों को उस फ़ोन के माध्यम से आपके परिजनों तक सूचना पहुंचाने में विशेष महत्व रखता है। यदि आपने फ़ोन में पैटर्न लॉक लगाया हुआ है तो उन लोगों को आपके परिजनों से संबंध बैठाने में परेशानी होगी, इसलिए आप पैटर्न लॉक से बचें और जहां तक हो सके अपने मोबाइल को पैटर्न लॉक, सेंसर, फिंगर सेंसर्स और फेस लॉक से आप वंचित रखें। आप अपनी फाइलों को ऐप लॉक के माध्यम से भी सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद।